जनता का यह क्रोध था उस दिन प्रदर्शन में, हम जिस दिन शामिल थे जी। तो उस दिन वो लोग बोल रहे थे, स्वयं बोल रहे थे कि डायनामाइट का ये बुलडोजर क्या डायनामाइट से उड़ाओ, ये उनका बोली था। और कभी कभी आप देखते होंगे कि लोकतंत्र में या जनता के बीच में जब बोली प्रबल हो जाती है, बोली जब जोरदार होती है, वहाँ गोली का कोई असर नहीं होता। जो सीतामढ़ी बिल्कुल शांतिप्रद स्थान था, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की नगरी है, वहाँ हर समय आप सीताराम सीताराम राम 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 की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ता है। और आजकल इन दिनों वहाँ मड़ा 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 मतलब राम राम की जगह मरा मड़ा 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 लोग चीख और चिल्ला रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे बिहार में चारों तरफ हत्या हो रही है, और सीतामढ़ी जैसे क्षेत्र जहाँ पर कोई हत्या, कोई लूट बलात्कार इस तरह की घटना वहाँ नहीं होती है। बहुत शांतिप्रिय जगह है, वो आध्यात्मिक नगरी है, सीता की जन्मभूमि है, और वहाँ के लोग हमेशा सीताराम सीताराम करते रहते हैं। बहुत बहुत शांतिप्रिय लोग रहते हैं वहाँ। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार है और वो युवा नेतृत्व है। हमको लगता है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देंगे, जिससे हर तरह की जो गलतफहमी है युवाओं में वो दूर होगी और सभी लोग मुख्य धारा में आएंगे, जैसा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है नौकरी देने का। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज आपको हर एक खबर दिखाती है, बिहार के अलग अलग हिस्सों से दिखाती है। इसी क्रम में हमने देखा था कि जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तो चुनाव से पहले अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह की घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में हमने आपको एक और खबर दिखाई थी कि कैसे बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यक्ति, एक नेता सांसद महोदय के घर जाते हैं और वहां जाकर के एक बात कह देते हैं कि डायनामाइट से उड़ा देंगे। विवादित बयान हो जाता है, बयान काफ़ी वायरल हो जाता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में बातचीत करने के लिए वही मौजूद हैं, वही नेता आरजेडी से संबंध रखते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। कुशवाहा जी, ये बताइए, इस तरह का राजनीति कीजिएगा, आप कहिएगा किसी सांसद के घर पर, सांसद तो चुने हुए व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, उनके घर पर जो इस तरह का विवादित बयान जाके दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, यह तो एक केवल बयान भरा है ना जी, यह सिर्फ बयान भरा है, ये तो घटना कोई है नहीं। राजनीति में कई तरह के बयान दिए जाते हैं दबाव और इस तरह की घटनाओं को रोक लगाने के लिए। किस संदर्भ में वो बातें की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ जानना बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ ये है कि सीतामढ़ी में इन दिनों 3-4 महीने में के अंदर में जबरदस्त हत्या हुई, और ख़ास तौर पर 1 साल के अंदर में लगभग 40 से 50 हत्याएं हो चुकी हैं। जो सीतामढ़ी बिल्कुल शांतिप्रद स्थान था, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की नगरी है, वहाँ हर समय आप सीताराम सीताराम राम 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 की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ता है। और आजकल इन दिनों वहाँ मड़ा 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 मतलब राम राम की जगह मरा मड़ा 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 लोग चीख और चिल्ला रहे हैं जी। और हमारे सांसद किसी भी पीड़ित परिजन के यहाँ नहीं जा रहे हैं। उल्टे कुछ नामजद अभियुक्त बनाए जाते हैं तो उसको ये कहते हैं कि ये हत्यारा नहीं हो सकता है। एक तरफ इनकी सरकार कह रही है कि हम न किसी को फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे। तो आप जब नामजद अभियुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको माननीय सांसद कहते हैं कि यह हत्यारा नहीं हो सकता, तो आप तो जांच प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ठीक सीधा मामला था कि बगल में आपकी ही सहयोगी पार्टी की सरकार है, साधु संत आदमी है, संत महात्मा है वहाँ के मुख्यमंत्री, फिर भी अपराध को कंट्रोल करने के लिए वो इतने एग्रेसिव हैं कि हत्यारा जब गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके घर को बुलडोजर चलवा देते हैं। ये बात गलत है क्या? हत्यारे के घर बुलडोजर चलता है वहाँ? न्यायिक प्रणाली के हिसाब से तो ये बात भी गलत है ना। बुलडोजर चल रहा है ना वहाँ जी। तो वो जनता का आक्रोश है, वहाँ के भयंकर आक्रोश है जनता में कि भाई मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, न मुझको न्याय मिल रहा है, न अपराधी पकड़ा रहा है, और दिनानुदिन बेतहाशा हत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये हत्यारों का मनोबल बढ़ रहा है, इससे न गिरफ्तारी हो रही है, न उसके घर की कुर्की हो रही है, न उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
तो जनता का ये आक्रोश था उस दिन प्रदर्शन में, हम जिस दिन शामिल थे जी। तो उस दिन वो लोग बोल रहे थे, स्वयं बोल रहे थे कि डायनामाइट का ये बुलडोजर क्या डायनामाइट से उड़ाओ, ये उनका बोली था। और कभी कभी आप देखते होंगे कि लोकतंत्र में या जनता के बीच में जब बोली प्रबल हो जाती है, बोली जब जोरदार होती है, तो वहां गोली का कोई असर नहीं होता है। बोली का तो असर ऐसा है, बोली का असर ऐसा है कि बुलडोजर डायनामाइट का वो तो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आपने देखा है कई देश की सरकारें चली गई इस पर, कई प्रांत की सरकारें चली गई इस पर। दुनिया के कई मुल्कों में आपने देखा, खासतौर पर बांग्लादेश में देखिए, वहां के लोग सड़क पर आए और ऐसा जोरदार आवाज लगाए कि वहां की सरकार अपदस्थ हो गई और भागना पड़ा वहां के मुख्य व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी। श्रीलंका में देखा होगा आपने कुछ दिन पहले सत्ता पलट। जी बिल्कुल, सत्ता पलट की घटनाएं केवल वहां, यहां भी देखा आपने। एक जयप्रकाश जैसा व्यक्ति केवल बोल बोल करके इंदिरा गांधी जी की सत्ता 74 के आंदोलन के बाद 77-78 में गिर गई। तो बोली का प्रभाव है, गोली का कोई प्रभाव नहीं है। तो वो सिर्फ कोई बात अतिरंजित करके कही जाती है ताकि आक्रोश को हम व्याप्त, मतलब ठीक है, हम आपकी विरोध करने का तरीका मान लेते हैं राघवेंद्र जी। लेकिन ये बताइए, आप सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी के स्थानीय हैं, आप मुझे ये बताइए कि उस क्षेत्र में, आप क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, अपराध में जो बढ़ोतरी हो रही है, पूरे बिहार में भी अपराध है। आपने सीतामढ़ी की चर्चा किस लेकर है, तो ये कारण क्या मान रहे हैं आप इसमें? अब तो पूरे बिहार में है कमोबेश। मैं आपको बताऊं कि 2005 से 10 तक यही सरकार थी ना जी, लेकिन नीतीश कुमार जी उस समय सुशासन के नारों के साथ आए थे। 2005 से 10 में पूरी तरह से अपराध नियंत्रित था, कहीं कोई हत्या, कहीं कोई कुछ इस तरह की घटना पर पूरी तरह से रोकथाम था। उन्होंने स्पीडी ट्रायल किया, इनकाउंटर का, ये बहुत सारा चीज इस तरह का हुआ। जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग थे उसको तुरंत जेल के शिक्षों में डाला, सब कुछ किया, अपने आप कंट्रोल हो गया। अब वहाँ का डीएम, अब जैसे देश भर में कोई घटना घटती है तो हम लोग प्रधानमंत्री को जिम्मेवार मानते हैं, उसका पुतला जलाते हैं, उनका इस्तीफा मांगते हैं। फिर प्रदेश में कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री को हम लोग जिम्मा ठहराते हैं, उनका पुतला दहन करते हैं, उनकी इस्तीफा मांगते हैं। तो क्षेत्र विशेष पर तो वहाँ का सांसद विधायक जिम्मेदार है कि नहीं है? उनको पीड़ित परिवार के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। और वो इस तरह का अनर्गल बयान देंगे, जाति विशेष बयान देंगे कि हमको जो जात वोट नहीं किया है उसको हम नाश्ता पानी करा देंगे, चाय पानी करा देंगे और वोट उनका कोई काम नहीं कराएंगे। ये एक सांसद का इसी तरह की भाषा होनी चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर को मैं बहुत अच्छे रिश्ते थे हमारे, जब 2 बार निर्दलीय जीते थे तो उनकी विद्वता, उनका ज्ञान, उनका कौशल देख करके मैं काफ़ी प्रभावित था। वे काफ़ी मानवतावादी व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं, धर्मनिरपेक्ष के विचारों पर उनका, धर्मनिरपेक्षता में उनकी अटूट आस्था थी उस समय। मैं उनको उस तरह से देखता था। मैंने उनको अप्रोच भी किया, उस समय मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश का महासचिव था। मैंने उनको अप्रोच किया कि आप आ जाइए जनता दल यूनाइटेड में, आपके तरह के व्यक्तित्व की बड़ी आवश्यकता है हमारे यहाँ। और भी कई लोगों ने अप्रोच किया, तब वो पार्टी में भी आए, जैसा कि उन्होंने स्वीकार भी किया है, अपने बयान में भी स्वीकार किया है इस बात को कि हमसे पहले से राघवेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में था और उन लोगों ने, सब लोगों ने हमको मिलकर के वहाँ लाया। नीतीश कुमार भी बहुत मानते थे उनको। तो ये बात ये नहीं है, हमने उनको अपने दल की सीमा को छोड़ करके उनको इस बार के लोकसभा के चुनाव में वोट भी किया। उन्हीं को वोट किया, उनको वोट किया मैंने, गुण दोष के आधार पर कि चलो अच्छे व्यक्ति हैं, अभिभावक होना चाहिए अच्छे। और सबसे बड़ी बात है कि अब विकास करेंगे, अपना वेतन भी 1 रुपया लेते हैं, बाकी सरकार के खाते में छोड़ देते हैं। तो इस तरह के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व को हम लोगों ने एक अपना सांसद बनाया। लेकिन सांसद बनने के तुरंत बाद अभिनंदन समारोह में ही जिस तरह की बात उन्होंने जाति सूचक बात कह करके हम लोग के अरमानों को धूल दूषित कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कोई आदमी उनको फोन करता है तो बिहारी को भद्दी भद्दी गाली देना, साला, हरामजादा, नहीं ऐसे शब्दों का उपयोग मत कीजिए। माने जो उनकी भाषा है, हम ये असंसदीय शब्द उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जो उनका ऑडियो वायरल हुआ होगा, आप लोग भी देखे ही होंगे, चलाए ही होंगे, तो ये तो 20 करोड़ बिहारी के भावना को ठेस लग गई। हम उनसे ये उम्मीद नहीं किए हुए थे, इतने सज्जन व्यक्ति से इस तरह की भाषा का उपयोग हम नहीं किए थे। तो मैंने तो जनता का आक्रोश में ये जो जिन शब्दों का प्रयोग किया वो तो जनता का आक्रोश है। आप बोलते हैं कि हम मार देंगे, तो क्या आप किसी को मार देते हैं? बोलते हैं कि हम धूल चटा देंगे,
तो आप जीत जाते हैं चुनाव तो अपने विरोधी प्रत्याशी को क्या मुंह लेके गर्दा में बालू में रगड़ते हैं, धूल चटा देंगे तो रगड़ता है कोई आदमी? रगड़ता है? नहीं। वो तो एक व्यक्ति अभिव्यक्ति है, आक्रोश की अभिव्यक्ति है, भावना की अभिव्यक्ति है जो अतिरंजित हो जाती है कभी कभी। कमेंट सेक्शन में लोग लिखने लगेंगे कि आरजेडी के लोग क्राइम की बात करते हैं, जो एनडीए के जो लोग होते हैं वो लिखने लगेंगे, एनडीए के समर्थक आरजेडी के नेता हैं और बात क्राइम की कर रहे हैं। नहीं, क्राइम की बात कहाँ मैं कर रहा हूँ, हम तो क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ पूरे बिहार में चारों तरफ हत्या हो रही है, और सीतामढ़ी जैसे क्षेत्र जहाँ पर कोई हत्या, कोई लूट, बलात्कार इस तरह की घटना वहाँ नहीं होती है। बहुत शांति प्रिय जगह है, वो आध्यात्मिक नगरी है, सीता की जन्मभूमि है, और वहाँ के लोग हमेशा सीताराम सीताराम करते रहते हैं। बहुत बहुत शांति प्रिय लोग रहते हैं वहाँ, और वहाँ पर इतना क्राइम बढ़ रहा है तो लोगों को चिंता तो होगी। तो राघवेंद्र कुशवाहा क्या चाह रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ का क्राइम कंट्रोल में आए, जी, एकदम जीरो क्राइम हो जाए वहाँ, जिस तरह से पहले का माहौल था, जी, हत्या रुके। हम तो वहाँ के भटके हुए नौजवानों से भी मुख्यधारा में आने की बात करते हैं। आप गुमराह मत होइए, आइए मुख्यधारा में आइए और शान के साथ स्वरोजगार करिए, स्वनियोजित होइए। हमने तो कहा कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे हम बैंकों से आपको लोन दिला करके स्वनियोजित करेंगे। मैंने कहा है ऐसे लोगों से, शान के साथ जीना, इज्जत के साथ जीना जिए ना, क्यों छुप करके आप वार करते हैं किसी पर। हम तो उनको भी कहा है, हम लोग उन लोगों को भी कहा है, हमारे भटके हुए नौजवान है। होता भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस हाथ को काम नहीं मिलता है तो वो हाथ मजबूरी में हथियार उठा लेता है। तो ऐसी मजबूरी नहीं है, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, आप आइए, आप मुख्य धारा में आइए। सीतामढ़ी को अभी एक विशेष रूप से स्टेटस मिल रहा है, माता सीता का जन्म स्थली है, वहाँ विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है। इसके बाद मतलब कैसा माहौल वहाँ इन सब चीज़ों के बाद सीतामढ़ी में रोजगार और बहुत सारी चीज़ों की संभावना बन रही है, लेकिन अगर वहाँ अपराध इसी तरह से अनियंत्रित रहा तो फिर मामला तो नहीं रुकेगा। हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई चाहता है कि शांति प्रिय जगह हो, तो सब कुछ इन्वेस्टमेंट तो वहीं होता है ना अधिक से अधिक, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहता है। लेकिन जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त रहेगा तो कैसे कोई आदमी आएगा। राघवेंद्र जी, आगे चुनाव भी है, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कैसे लगता है कि क्या कुछ ऐसा बदलाव होगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा बिहार में? अब हम तो आने वाली जो सरकार है, और हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार है, और वो युवा नेतृत्व है। हमको लगता है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देंगे, जिससे हर तरह की जो गलतफहमी है युवाओं में वो दूर होगी और सभी लोग मुख्य धारा में आएंगे। जैसा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है नौकरी देने का, वो बिल्कुल हमको लगता है कि बेरोजगारी दूर होगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और उसके बावजूद भी कुछ अपराध अगर होगा तो उसको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। सीतामढ़ी से आरजेडी कितना मजबूत है इस बार? सीतामढ़ी से आरजेडी की जीत होगी, जीत सुनिश्चित है इस बार पूरा। बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी बन जाएंगे? बिल्कुल, तेजस्वी जी की सरकार यहाँ 2/3 बहुमत से बन रही है। 2/3 बहुमत से तेजस्वी जी की सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली है। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, सीतामढ़ी से आते हैं और सीतामढ़ी में बढ़ते हुए अपराध से काफ़ी चिंतित हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए। जो भटके हुए युवा हैं उनका वे मदद करने के लिए भी तैयार हैं कि जिस तरह से भी, चाहे बैंक से हो या फिर किसी भी प्रकार से सरकारी योजनाएं चल रही है, जैसे भी हो, अगर युवा आना चाहते हैं, फिर से मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, वे आए, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल लगनी चाहिए, क्योंकि सीतामढ़ी एक ऐसी धार्मिक नगरी है जहां लोग सीताराम 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 जपते हैं और इनके अनुसार अभी लोग क्राइम के कारण मरा 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 जपने लगे हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।